श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, ऐसा है अभी कि सबके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि प्रदोष आखिर 18 जुलाई को माना जाए या 19 जुलाई को। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि प्रदोष आपको कब मानना है और क्यों मानना है। तो देखिए, मैं आपके सामने कुछ पंचांग लेके आई हूँ जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश का पंचांग है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 18 जुलाई। देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ 18 जुलाई। यहाँ पे जो पीएम है, पीएम मतलब होता है ये शाम के बाद का है ना, हम लोग इसको रात भी बोल सकते हैं। तो 18 जुलाई को इतने समय से स्टार्ट हो रहा है और 19 जुलाई को शाम को 7:41 तक रहेगा। तो फिर उदया तिथि में ये शुरुआत हो ही नहीं रहा है। और हमारे हिंदू धर्म में यदि कोई भी तिथि उदया तिथि में प्रारंभ होती है तभी हम उसे मानते हैं। तो देखो, 19 तारीख को 5:35 पर सूर्योदय हो रहा है और फिर शाम को सूर्यास्त हो रहा है 7:19 पर। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमको 19 तारीख को ही प्रदोष का व्रत रखना है। आप जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो भी आपके घर में पंडित जी आते हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। तो वो सभी 19 तारीख को ही बताएंगे, क्योंकि मैं खुद ही प्रदोष का व्रत रहती हूँ और मैंने खुद पंडित जी से बात किया है। तो बोले हैं कि उदया तिथि में सूर्योदय होने के कारण 5:35 में जो कि हो रहा है, तो आप 19 तारीख को ही व्रत रखें। 19 तारीख को ही आपको शुक्र प्रदोष का व्रत करना है। व्रत नहीं करते हैं तो जो आप उपाय करते आए हैं वो कीजिएगा। और देखिए, इस बार का जो सूर्यास्त है वो 7:19 तक, तो ज़्यादा समय तक का नहीं रहेगा। तो आप अपने घर का जो भी पूजा करते हैं या मंदिर में जो पूजा करते हैं उसे आप जल्दी से कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पंचांग को ही सत्य मानते हैं। तो देखिए, पंचांग है, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है प्रदोष व्रत आषाढ़ शुक्ल 19 जुलाई शुक्र प्रदोष। तो आप इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़िए। इसमें पूरा समय लिखा हुआ है, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि 18 जुलाई को प्रदोष नहीं है, 19 जुलाई को ही आपको प्रदोष करना है। तो देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई। तो ये हमारा डाउट हो गया क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष के दिन हमें उपाय कौन कौन से करना चाहिए। और गुरु जी के बताए के अनुसार ही मैं आपको उपाय बता रही हूँ, जो कि आप कुछ भी इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, उसके हिसाब से आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि प्रदोष के दिन गुरु जी ने कहा है कि आपको अपने प्रदोष काल में, जब आप व्रत रहें ना रहे, तो आपको 2 दिए अवश्य से ही लगाना चाहिए। एक दिया आपको घी की लंबी बाती का बेल वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए और दूसरा दिया आपको गोल बाती का शिव जी के मंदिर पे लगाना चाहिए, है ना। तो यह काम आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा प्रदोष के दिन करने के लिए। 2 दीपक आप बेल वृक्ष और शिव जी के मंदिर में अवश्य से ही लगाएं। इससे क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स रहती है ना, वो धीरे धीरे कटने लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुक्र प्रदोष। देखिए, शुक्र प्रदोष हम करते क्यों हैं? प्रदोष मतलब हमारे जीवन के दोष को दूर करना ही प्रदोष कहलाता है। ऐसा गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी प्रदोष का व्रत करता है ना, तो उसकी पूरी पीढ़ियाँ उसका पुण्य प्राप्त करती हैं। तो आप क्या करोगे, यदि आप व्रत हो तो ठीक है, अगर व्रत नहीं भी हो तो 5 बेलपत्र ले लेना और 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेके प्रदोष काल में आप महादेव के मंदिर जाएं। और क्या करना है, आपको सबसे पहले 5 बेलपत्र को आपको शिव जी को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेके 5 बेलपत्र आप समर्पित करें। उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है कि यदि हम प्रदोष का व्रत नहीं भी रह रहे हैं ना, तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय। देखिए, आपको शुक्रवार के दिन क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लेना है। इसमें क्या करना है, जल भरना है और आपको मिल जाए तो एक आंकड़े का पुष्प लेना है। क्या, आंकड़े का एक पुष्प लेना है, चाहे वो जामनी हो या सफ़ेद हो, तो आप एक ले लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको लेके चले जाना है कहाँ, शिवालय में। ठीक है, आप जैसे ही शिवालय जाते हैं तो आप अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए आपको जाना है। और जो आपने
1 लोटा जल रखा है उसको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है। आपने 1 लोटा जल समर्पित कर दिया और आपने जो आंकड़े का जो पुष्प रखा है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। आपकी जो भी मनोकामना है तो अगले प्रदोष तक पूर्ण जरूर ही होंगे। और एक उपाय आपको मैं बता रही हूँ जो कि आपको करना है शमी के पत्ते से। देखिए गुरुजी बोलते हैं कि प्रदोष में शमी के पत्ते का बड़ा ही बल होता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्या करना है, शुक्रवार को शमी के पत्ते को सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास अर्पित करना है। ठीक है, जैसे आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाने के बाद पूरी पूजा हो चुकी है, आपने क्या किया, श्रृंगार कर लिया, दीपक जला लिया, पूरा पूजा कर लिए, तो आपको क्या करना है, शमी के पत्ते को आपको शिवलिंग के पास अर्पित करना है। फिर उसी पत्ते को उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर रख देना है। मतलब कहने का यह अर्थ है कि आपको पहले शमी का जो पत्ता लाए हो उसको जो माता पार्वती का जो हस्तकमल रहता है ना, यहाँ पर आपको रखना है और इसी को उठा के अपनी मनोकामना बोलते हुए वापस से शिवलिंग पर रख देना है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह अगली प्रदोष, देखो अभी तो क्या चल रहा है, आषाढ़ मास चल रहा है, इसके बाद की जो प्रदोष पड़ेगी वह सावन की पड़ेगी। तो देखो गुरुजी ने बताए थे कि सावन के पहले पड़ने वाले प्रदोष या सावन के पहले पड़ने वाले मासिक शिवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप जो भी उपाय करते हो ना, तो यह सोच के करना कि मैं सावन के पहले से कर रही हूँ और सावन के आते तक मेरी जो भी मनोकामना है पूर्ण अवश्य ही होगी। तो बस आपको एक ही शमी पत्र को पहले यहाँ रखना है और उसी को उठा के यहाँ शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। पूरी पूजा होने के बाद आपको प्रदोष काल में इस उपाय को करके अवश्य से ही देखना है। अब मैं आपको बताती हूँ अगला उपाय। देखिए शुक्र प्रदोष है, माता लक्ष्मी का भी दिन होता है और भगवान शंकर ने तो स्वयं माता लक्ष्मी को वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में तुम्हारे बेल वृक्ष के पास आएंगे, दिया जलाएंगे, जल से थोड़ा सा सींचन करेंगे और बेल वृक्ष की जड़ की जो मिट्टी है अपने माथे से लगाएंगे, तो तुम स्वयं उसके घर जाना और उसके घर को धन धान्य से भर देना। तो आपको क्या करना है, एक कलश ऐसे ही जल लेना है और इसमें आपको डाल लेने हैं कमल गट्टे, चाहे 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, 51 हो, आपको जितना हो सके। यह धन प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है। फिर इस जल और कमल गट्टे को एक साथ मिक्स करके, मतलब उसमें डाल के आपको महादेव की शिवलिंग के पास जाना है और आपको शिव जी के शिवलिंग पर उस जल को कमल गट्टे के सहित आपको क्या करना है, समर्पित करना है। ठीक है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, आपको धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है और जो भी जल बहता हुआ आएगा उसको झेल के अपने घर ले आना है और लाकर आपको क्या करना है, अपने घर में हर जगह सिंचन करना है, वॉशरूम को छोड़ के। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आपका जो गुल्लक है, तिजोरी है, लॉकर है, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, उस जगह पे आप अवश्य से ही उस जल का सिंचन करें। चाहे तो आप एक कमल गट्टे उठा के भी ला सकते हैं और अपने लॉकर में उसे रख सकते हैं महादेव का आशीर्वाद समझ के। तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, दूर जरूर होंगी। देखिए मैं स्वयं ही प्रदोष का व्रत करती हूँ और प्रदोष का व्रत करने से ऐसा कौन सा कामना है जो पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि मेरी जो भी मनोकामना थी वह पूर्ण हो चुकी है, बस मुझे उद्यापन कराना बाकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको व्रत 19 जुलाई को ही करना है, क्योंकि उदया तिथि 19 जुलाई को है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।